स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। खास तौर से ये जो क्लास है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की है, इसलिए इनको तो बिल्कुल अलर्ट रहना ही चाहिए। चैलेंज है ना, इसे भी आप चांस समझ के आगे बढ़ो, तब आप सफल होगे। अवसर समझ के। कैसा अवसर? ये जो आप स्कूल नहीं जाते हो उसका जो टाइम निकालते हो और उसका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करिए अपनी पढ़ाई में, अगर बोर्ड में आपको अच्छा करना है तो। फिलहाल हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? पिछले वीडियो में 13 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दोनों में अंतर है, याद रखना। ऐसा मत सोचना कि वही है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो इंट्रो वीडियो बनाया था तो उस पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात किया था, लेकिन अभी जो पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने अपलोड किया था, तो वहां पे बताया था 13 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करेंगे आज की एक्सरसाइज 3.3। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर पिछले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला ही क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स दिए हैं और उनका क्या करना है? हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज या हिंदी में इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस एक्चुअली क्या होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसके रो को हम कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स बनता है उसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन 3 पार्ट्स के लिए। और उससे पहले आपको रो और कॉलम तो अच्छे से पता ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो किसी भी मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको रो कहते हैं, है ना। जैसे R1 R2 यानी कि पहला रो और दूसरा रो। वर्टिकल लाइंस हैं, इनको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। C1 C2 C3 यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। आपको पता है कॉलम को हिंदी में स्तंभ और रो को पंक्ति कहते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 -1, तो ये एक कॉलम है, इसको हम रो में बदलेंगे तो हॉरिजॉन्टली कर देंगे। 5 1/2 -1। बिल्कुल आसान है। हाँ, आप चाहो तो इसको कुछ नेम दे दो, लाइक A = ये हो गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को A डैश या फिर A के ऊपर ऐसे T लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड पार्ट वाले को भी आप चाहो तो कुछ नेम दे दो, लाइक यहाँ पे A लिखो या B लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे B है ये, तो क्या करेंगे? B के ऊपर ऐसे T लगा दें या B डैश लिख दें, ट्रांसपोज दोनों से ही क्लियर होता है, डिफाइन होता है। तो ये जो रो आप देख रहे हो इसको मैं कॉलम बना दूंगा। 2 नहीं है, 1 है। 1 -1 और फिर ये वाला रो भी 2 3 हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है। थर्ड वाला देख लो, ये जो रोज देख रहे हो ना, इन तीनों को मैं कॉलम बना दूंगा। कॉलम बनाने में क्या करते हैं? वर्टिकली इनको शो कर देते हैं। इनको भी आप चाहो तो CD जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। तो जो ट्रांसपोज इसका मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर A कहता हूं तो AT = क्या हो जाएगा? -1 5 6, एंड ये हो जाएगा √3 5 6, और ये हो जाएगा 2 3 -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना था। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, इफ A = -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड B = -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, देन वेरीफाई दैट A + B डैश = A डैश + B डैश, एंड सेकंड पार्ट है -B2 होल डैश = A डैश - B डैश। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसको देख के पहचान गए होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस में बताया था इन दोनों को, और ये भी कहा था कि इस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो मिल गया क्वेश्चन। चलो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, A B क्या दिया है उसको यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर देखिए A और B दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख दिए हैं, और ये प्रूव करना है तो हम क्या करें? LHS को अलग सिंप्लीफाई करें, RHS को अलग। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले LHS में हमारे पास क्या है? A + B डैश है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम A + B निकाल लें, तब तो A + B डैश निकालेंगे। A + B होल डैश का मतलब ही है कि दोनों मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज। तो सम करना तो आपको आता ही है, शुरू के वीडियो में बताया गया था। कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसे -1 + -4 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 5 यानी 3 माइनस 5 हाउ मच, -2 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब चलिए इसका ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये a प्लस बी डैश, तो भैया आपको मालूम ही है कि जो रो है उनको हम कॉलम कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 5 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 6 9 9, ये हो जाएगा 3 4 2। ठीक है, अब हमने a प्लस बी डैश तो निकाल लिया, अब a डैश प्लस बी डैश निकालें और देखें कि क्या वो इसके इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हमने a डैश फाइंड किया। ए डैश के लिए क्या करें, जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये देखिए जो कॉलम है ना, सॉरी रो है ना, ये कॉलम में बन जाएगा, मीन्स -1 2 3 एंड ये 5 7 9 2 1 1 है ना, बिल्कुल आसान। चलो भाई बी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश में ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा, -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0 एंड ये हो जाएगा 1 3 1। तो हमने a डैश एंड b डैश यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर a डैश प्लस b डैश भी निकालते हैं और देखते हैं क्या इसके इक्वल आता है। तो भाई a डैश प्लस b डैश मीन्स इन दोनों को हमें ऐड करना है, और किसी भी दो मैट्रिक्स को जो जोड़ने का तरीका है वो तो वही है, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो -1 प्लस -4 दिस इज -5 एंड 5 प्लस 1 दिस इज 6, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 एंड 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 माइनस 5 -2, 9 प्लस 0 9 एंड 1 प्लस 1 2। अब ध्यान से देखो, जो a प्लस बी होल डैश है, a डैश प्लस b डैश दोनों सेम आया है, इक्वल आया है, तो आगे लिख देंगे सिंस a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए इसी तरह से बिल्कुल हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, बिल्कुल इसी तरह है, बस प्लस की जगह माइनस लग गया है, ऐसे a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a माइनस बी निकालें, जैसे पिछले पार्ट में हमने दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई -1 -4 करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है तो +4 हो जाएगा, यानी 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में आप लोग जोड़ना और घटाना अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 - 1 दिस इज 1 एंड 3 माइनस 5 तो ये +5 हो जाएगा, यानी कि 8, और ये 5 - 1 दिस इज 4 एंड 7 - 2 5, 9 - 0 9, 2 - 1 1, 1 - 3 -2 एंड 1 - 1 0। ये देखिए हमने क्या निकाल लिया, a माइनस बी यहाँ पे निकाल लिया है। तो अभी क्या करेंगे, a माइनस बी का डैश निकालेंगे, मीन्स इसका ट्रांसपोज। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो रो आपको दिख रहे हैं इनको हम कॉलम में बदल दे रहे हैं, 3 1 8 4 5 9 1 - 2 0। ठीक है, आप कहो कि आप रो को ही कॉलम में बदलते हैं, कॉलम को रो क्यों नहीं बदलते, जरा ध्यान से देखो ना, ये कॉलम था, देखो रो बन तो गया, तो वो तो तय बात है, जब हम रो को कॉलम बदलेंगे तो कॉलम तो रो बनेगा ही ना। ठीक है, तो चलिए भाई RHS में a डैश माइनस बी डैश है, तो a डैश और b डैश ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में निकाल रखे हैं, बस फर्क क्या है, इस बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a डैश माइनस b डैश, ध्यान से -1 +4 हो जाएगा, -4 है ना, तो 4 - 1 हाउ मच, 3, एंड ये 5 - 1 कितना, 4 हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या है, ये 2 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 2 - 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, और ये 7 - 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 3 कितना, -2 हो जाएगा, और 3 - -5 यानी +5 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 9 - 0 9
एंड 1 माइनस 1 0। अब आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पे दोनों ही सेम आए हैं ना, बिल्कुल सेम आना ही है। a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, तो यहां पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, अतः सिद्ध हुआ। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने अच्छे से समझ रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हमारा कह रहा है कि a इज इक्वल टू a डैश दिया है, इस बार a नहीं दिया है, a डैश दिया है एंड b दिया है, और कह रहा है वेरीफाई दैट, बिल्कुल उसी तरीके से वेरीफाई करना है जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, लेकिन एक फ़र्क यहाँ पे आ गया है, वहाँ पर a दिया था, यहाँ पर a डैश दिया था। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रूविंग है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 ही वाला ही है, बस एक ही फर्क है, वहां पर a दिया था, यहाँ a डैश दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर a डैश की जगह a दिया होता तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम सेम उसी स्टेप को फॉलो करते हुए कर लेते। तो अब ये a डैश दिया है, ये कैसे फाइंड करें? तो याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में मैंने एक चीज और बताई थी आपको, वो ये था कि a डैश टू डैश इज इक्वल टू a, यानी किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर मैं फिर से ट्रांसपोज निकालता हूं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना। तो फिर देरी किस बात की है, चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। a डैश डैश a इज इक्वल टू, ये जो कॉलम है, ये जो रो है, इनको कॉलम में बदल लेंगे, 3/4 माइनस 1 2 0 1 निकल गया, a मिल गया ना हमको, और b तो पहले से ही दे रखा है। अब बिल्कुल हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के प्रूविंग पे आएंगे, तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह a प्लस बी करेंगे, तो b यहाँ पे है और a अभी आपने निकाला है, तो 3 माइनस 1 दिस इज 2 एंड माइनस 1 प्लस 2 1 एंड 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 1 प्लस 3 4। ठीक है, a प्लस बी आपने निकाल लिया है। अब इसका ट्रांसपोज फिर से निकालिए, तो ये फिर से एक बार बदलेगा, ये क्या हो जाएगा 2 1 1 एंड 5 4 4। ये हमने LHS फर्स्ट पार्ट का फाइंड कर लिया है। तो चलिए RHS भी इसका फाइंड करते हैं। RHS में क्या है, a डैश प्लस b डैश, तो भाई देखिए a डैश प्लस b डैश, तो a डैश तो पहले से इस बार क्वेश्चन में दिया था, तो हमें अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वही यहाँ पे लिख देना है। एंड b डैश में फिर से वही करेंगे, जो रो है इनको कॉलम बनाएंगे, -2 1 एंड 1 2 3। अब चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। मैट्रिक्स को जोड़ना बहुत ही आसान होता है। ये 3 माइनस 1 दिस इज 2 एंड 4 प्लस 1 दिस इज 5 माइनस 1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4। अब आप ध्यान से देखो, a प्लस बी टू होल डैश ये है एंड a डैश प्लस बी डैश ये है, इक्वल आ रहा है, हेंस वेरीफाइड, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट वाले के लिए क्या करोगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले a माइनस बी निकालोगे, a माइनस बी, और a माइनस बी ये देखिए हमारा a है और यहाँ पे ये b है, तो देखिएगा 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1 कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। और फिर ये -1 -2 यानी कि ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 -1 दिस इज -1 एंड 4 -1 3 2 -2 0 एंड 1 -3 -2। a माइनस बी हमने निकाल लिया है, तो भाई चलिए इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं, तभी तो प्रूविंग होगी ना। तो a माइनस बी डैश निकाला, तो एक बार फिर से इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बदल दिया, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 एंड 3 0 -2। ठीक है, अब प्रूविंग के लिए ज़रूरी है कि हम a डैश माइनस बी डैश भी निकालें और इसकी इक्वल आ जाए, तब तो बात बने। तो हमने क्या किया इस बार, a डैश माइनस बी डैश। अब a डैश ऑलरेडी ये आपको दिख रहा है और b डैश भी मैंने कहीं निकाला है, यहाँ पे देखिए रखा हुआ है निकाल करके। तो ठीक है, a डैश माइनस बी डैश। अब देखिए ध्यान से, ये है 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 4 -1 दिस इज 3 एंड -1 -2 दिस इज -3 एंड 2 -2 0 एंड 0 -1 -1
एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। ये देखिए ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही खेल है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। क्या है, कह रहा है कि इफ a डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 0 एंड 1 2 देन फाइंड a प्लस 2b होल डैश। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पे a डैश दिया है और b दिया है, फाइंड करना है a प्लस 2b टू होल डैश, यानी a प्लस 2b पहले फाइंड करें फिर उसका ट्रांसपोज निकाले। पर उससे पहले जरूरी है कि a का तो पता चले। यहाँ पे तो a डैश दिया है, तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि a डैश टू डैश इज इक्वल टू a होता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, माइनस 2 3 1 2 एंड b पहले से दिया हुआ है, तो 2b कितना हो जाएगा, 2b का मतलब है मैट्रिक्स b में 2 का मल्टीप्लाई, और किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का मतलब है कि उसके सारे एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 2, और 2 इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4। ये a और 2b निकल गया। अब क्या फाइंड करेंगे, a प्लस 2b, तो a है हमारा माइनस 2 3 1 2 एंड 2b अभी निकाला है हमने, ये क्या है माइनस 2 0 एंड 2 4। चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करना आसान है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 दिस इज माइनस 4 एंड 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 4 6। तो a प्लस 2b निकला है। अभी हमें तो a प्लस 2b डैश चाहिए, यानी कि इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये जो रो निकाला है आपने इसको कॉलम बना दीजिए, माइनस 4 1 5 6, यही हमारा आंसर हो गया। तो आसान है ना बिल्कुल एक्सरसाइज। तो बच्चों आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में फिर से हम इसके आगे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगले वीडियो में, थैंक यू।